नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएथिक्स में। और अगर आप हमें नहीं जानते तो मेरा नाम शीजा माथुर है और आज मैं आपको हिंदी का नया पाठ पढ़ाऊंगी जो देखकर भी नहीं देख सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वायरीज और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस पाठ को शुरू करते हैं जो देखकर भी नहीं देखते। बेसिकली ये पाठ जो है ये हेलन केलर की स्टोरी पे बेस्ड है। तो हेलन केलर जो थी, आपने कई बार सुना होगा हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है ब्लैक। इट्स अ इंडियन मूवी, लेकिन वो जो मूवी है वो नॉट ओनली फॉर हेलन केलर, वो हेलन केलर के जैसी मूवी है। उसमें एकदम डायरेक्टली आपको नहीं कहा कि वो हेलन केलर है, राइट? लेकिन द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हेलन केलर, राइट? तो आई विल रिकमेंड यू टू सी द पिक्चर, क्योंकि वो आपके कोर्स की ही है, तो उससे शायद आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो हेलन केलर जो थी उनको एक बीमारी लगी थी जब वो बहुत छोटी थी, 2 साल की जब वो थी तो उनको एक बीमारी लगी थी, बुखार हो गया था उनको। वो बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता चला कि उनकी आँखें चली गई, ना वो सुन सकती, ना देख सकती और ना ही अच्छी तरीके से बोल सकती। ये जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्या लगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ना वो देख सकती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, राइट? फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड, चिड़चिड़ी बच्ची बन गई थी, क्योंकि ना वो देख सकती थी तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, राइट? और फिर उनकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हेलन केलर को एक टीचर के पास भेजा और उन टीचर ने वो जो टीचर थी और जो हेलन केलर थी उनकी जो बॉन्डिंग है, यू कांट बिलीव। मतलब वो जो टीचर है इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ करवाया, सारे तरीके सिखाए हेलन केलर को, और आप पहचान ही नहीं सकते थे। आप अगर आप उस समय देखते उनको तो आप पहचान ही नहीं सकते थे कि वो अंधी है, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, राइट? तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने उसको इतना अच्छी तरह से ट्रीट किया, जो भी वो गलत काम करती थी उसको कैसे सिखाया वो सब उन टीचर को आता था। और वो कुछ किस्से हैं जो कि उस मूवी में दे भी रखे हैं। यू शुड सी दैट, यू कैन सी दैट मूवी, आपको देखनी चाहिए, वो मूवी अच्छी है। तो चलिए, जो देखकर भी नहीं देखते इसको रीड करना हम शुरू करते हैं। उससे पहले चलिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हेलन केलर है उन्होंने हमको एक मोरल भी दिया है लाइफ का, राइट? वो मोरल जो है वो हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद एक बार देखेंगे। चलिए, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में
घटाभर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखी। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी 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 छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नया कलियां खोजती हूँ। मुझे फलों की पंखुड़ियाँ, मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो देखो, पहले पैराग्राफ में आपने देखा होगा, उन्होंने एक शब्द बोला। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि जो लोग देखते हैं, मतलब जिनके पास आंखें होती है, वो बहुत कम देखते हैं। यानी कि कुछ तो बात है। तो अभी आपको ऐसा लगा कि वो उनकी बातों से कहीं कुछ आपको लगा कि वो डिसेबल्ड हैं? मुझे भी नहीं लगा। तो जो हेलन केलर है, वो अपनी दोस्त से क्या पूछती है कि आप पूरा जंगल घूम के आई हो तो आपने क्या देखा? तो बोलती है मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो फिर हेलन केलर बोलती है कि जो लोग जिन लोगों की आंखें होती हैं, वो लोग बहुत कम देखते हैं। और उन्होंने बोला है कि एक पूरा जंगल घूम के आई है और तभी नहीं बता सकती है कि क्या कुछ खास लगा उसे, राइट? तो अभी आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि डिसेबल है, राइट? लेट्स सी नाउ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पंक्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने पर से ही इतना खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, राइट? ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस
नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो बस इतनी सी ही थी इनकी स्टोरी। तो इन्होंने सिर्फ बताया, इन्होंने इसमें ये जिक्र नहीं किया कि जो ये हेलन केलर है वो डिसेबल्ड है, लेकिन उन्होंने हमको कुछ मैसेज दिया, राइट। अब लेखिका के बारे में एक बार हम देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो हेलन केलर है वो हमको बताती हैं कि जो लोग नहीं देखते उनके पास भी ऐसी क्षमता होती है, उनके पास भी भगवान शक्ति देता है देखने की। जो लोग देखते हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जो नहीं देख कर भी देख लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते हैं, जो चैप्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन दोज पीपल जो कि चीज़ों जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग, राइट। सब जिनके पास आंखें होती है वो ऐसा कहते हैं कि जो देख कर भी नहीं देखते, मतलब जिनके पास आंखें हैं वो देख कर भी नहीं देख पाते कि दुनिया कितनी सुंदर है। हम तो बस उस चीज़ की आस लगाए बैठे हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वो नहीं देखते जो हमारे पास है, हम उसकी खुशी नहीं बनाते, हमको अधिक चाहिए होता है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान उनको भी ऐसी पावर देता है, राइट, कुछ करने की, है ना। जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं। डू यू नो आवर 5 सेंसेस? टंग, जीभ, स्किन, nose, mouth and eye. Now for eye to see, nose to smell, tongue to taste, skin to touch, to feel, और फिर माउथ टू ईट, है ना। तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन जो ऐसे डिसेबल लोग होते हैं इनके पास 6 सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको हेलन केलर वाला जो चैप्टर है, अभी हमने चैप्टर को रीड कर लिया है। अब अगले वीडियो में एक बार मैं इसको पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, हम इसकी समरी लेके आएंगे। देन एक बार हम लेखिका के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेखिका के बारे में, और ये हमको याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हेलन केलर कब पैदा हुई थी? हेलन केलर पैदा हुई थी 1880 से लेके 1968 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो अमेरिकन में उनका जन्म हुआ था। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा, है ना। तो जो हेलन केलर है वो उनको उसमें किस चीज़ से डिस्क्राइब किया गया है? एक रोशनी से, है ना। मतलब वो एक ऐसा नाम है जो हमेशा रोशनी देता रहा है। कल्पना करें कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भर पर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, और उसने योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनका देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनका इस पुस्तक और सैकड़ा लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घुमाकर अपने जैसे लोगों के अंधकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो बस यही थी आज की कहानी। तो हेलन केलर चैप्टर हमने शुरू कर लिया है, इसको हम ख़त्म भी करेंगे। तो इसके लिए 2 पार्ट्स हम लेंगे। पहले पार्ट ये हो चुका है, दूसरे पार्ट में हम इसकी समरी देन इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू।